नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज आपने जिस प्रकार से टाइटल से देख लिया होगा, हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, जो हमारे हिंदी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो अवश्य आपके एग्ज़ाम में आता है। किस प्रकार के एग्ज़ाम में? जैसे कि अभी आगामी आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा या सी टेट का होगा, उसमें अवश्य क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपका यूपी का लेखपाल का परीक्षा भी आ रहा है और पेट का भी आ रहा है। उसमें 2 से 3 प्रश्न और नहीं तो कम से कम 2 प्रश्न तो वर्णमाला से संबंधित अवश्य आते हैं। और अगर आप इन्हें छोड़ देते हो तो आपके अंक चले जाते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक कि आप इन्हें समझ सको। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला की हम शुरुआत करते हैं। तो हिंदी में जो वर्णों का समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। इसमें 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, जबकि कुल 52 व्यंजन होते हैं। 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त और 2 अयोग्य। इस प्रकार मिलाकर इनकी टोटल संख्या आपके 52 हो जाती है, जिसमें कि आपके 11 स्वर माने गए हैं और 33 व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं? आपके जो का से लेकर आपके ज्ञान तक आते हैं उन्हें व्यंजन बोलते हैं, और बाकी के जो होते हैं वह 11 स्वर बोले जाते हैं। और यहाँ पर स्वरों और व्यंजनों का भी अलग अलग प्रकार से विभाजन किया गया है। तो इन्हें समझना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्णमाला जो होती है उसके वर्णमाला के आपके 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? 2 भागों में बांटा गया है वर्णमाला को। पहला भाग है जो आपका स्वर है और दूसरा है आपका व्यंजन। और जो स्वर है, स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, इसके डिवाइडेशन बहुत समझना आवश्यक है और काफ़ी शांति से अगर आराम से समझोगे, वीडियो को सही से समझोगे, तो आपको बार बार लगातार और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए, स्वर होते हैं, स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले बांटा गया है ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। इसका एक नाम लघु स्वर भी होता है। और दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। कौन कौन से हो गए? स्वर के जो 3 भाग बांटे गए हैं, जो 3 प्रकार होते हैं, और पहला होता है ह्रस्व स्वर, लघु स्वर बोलते हैं इन्हें। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि स्वर के कितने भाग होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ह्रस्व स्वर पर। तो जो ह्रस्व स्वर होता है उसका एक अन्य नाम होता है, वह लघु स्वर भी होता है। तो देखिए, ह्रस्व स्वर की हम परिभाषा समझ लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। संख्या पूछ ली जाती है। और ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, वैसे तो आप इन्हें इस प्रकार से बोलते आए हो बचपन से कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और देखिए, जो इन्हें जो बोला जाता है उसका तरीका ऐसे होता है अ, इ, ओ, र। यानी कि इसमें हम पूरा मुँह नहीं खोल रहे। जैसे बड़ा आ हम बोलते हैं जैसे, तो हम बोलेंगे आ। इसे हम कैसे बोल रहे हैं? यानी इसमें कोई दूसरा वर्ड नहीं। तो ये समझ लीजिए जैसे आपका शब्द होता है, जैसे आ है, आ, उस पर आ एक डंडा लग जाता है तो आ हो जाता है। तो जो ये स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी अन्य शब्द का सहारा नहीं लिया जाता, इसमें किसी अन्य स्वर का सहारा नहीं लिया जाता। तो इनमें बोलने में सबसे कम समय लगता है। जो इनकी मूल संख्या होती है 4 होती है और इन्हें अ, इ, उ, ए इस प्रकार से बोला जाता है। तो आपको इनको बोलने का उच्चारण पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है और याद रखने की ज़रूरत है। जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनका एक नाम लघु स्वर भी होता है, इनकी जो संख्या होती है 4 होती है। और ये किसका एक भाग है? तो ये स्वरों का भाग है। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर को देखने। दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी कि बड़ा। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है।
इनकी संख्या होती है 7। देखिए हस्त स्वर की संख्या कितनी थी, उनकी थी 4 और इनकी कितनी है, इनकी है 7। तो देखिए किस प्रकार से दीर्घ स्वर हो गए। अब हम बोलेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं हम। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। और जो ओ औ है उसे इस प्रकार भी बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि छोटा ओ बड़ा ओ, पर ये आपको सिखाने के लिए होता है। मूलतः जो बोला जाता है इनको इसी प्रकार से बोला जाता है, ए आई ओ औ। तो याद रखना, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 7। ठीक है। अब प्लुत स्वर पे आते हैं, और कौन कौन से होते हैं उन्हें भी याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शब्दों को पहचानिए, इसमें आपका दीर्घ स्वर कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों अभी हम स्वरों की बात कर रहे हैं, व्यंजन नहीं आए हैं। देखिए व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, पर स्वर आपके होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए प्लुत स्वर आया, तो याद रखना प्लुत स्वर का एक अन्य नाम अयोग्यवाह भी है। ठीक है। तो प्लुत स्वर का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों, अयोग्यवाह। इसे समझ लेना आप। तो जो अयोग्यवाह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वह 2 होते हैं, अंगा अंग और छोटी अंग और बड़ी अंग। छोटी अंग और आपकी बड़ी अंग। ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोला जाता है। और देखिए इसमें भी दोनों अंग का अलग अलग डिवाइडेशन हो गया। जो छोटी अंग है वह आ रही है आपके अनुस्वार में, और बड़ी अंग आ रही है जो इस प्रकार से बिंदियाँ रखी जाती हैं 2, विसर्ग में। ठीक है। तो जो प्लुत स्वर होता है उसका एक अन्य नाम अयोग्यवाह भी होता है, और यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें अंगा बोला जाता है, छोटी अंग और बड़ी अंग। और छोटी अंग होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, और बड़ी अंग को विसर्ग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वरों को समझने के पश्चात अब हम व्यंजन पे आ जाते हैं। तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण, देखिए व्यंजन की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। याद रखना दोस्तों, जैसे आप का बोलते हो का, तो जैसे आप का बोल रहे हो का, तो इसमें आ भी मिला हुआ है, आपका डंडा नहीं लगा पर आ मिला हुआ है। आप दा बोलते हो, आप रा बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, आप ई आप बोलते हो, क्या बोलते हो, तो उसमें कोई ना कोई स्वर आपके अवश्य इंक्लूड है, यानी कि उसमें मिला हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे आ जाता है कि व्यंजन है आपके, तो व्यंजन आपके ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये आ जाता है। कभी कभी प्रकार पूछा जाता है, और कभी कभी इनको पूछा जाता है किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए व्यंजन में जो पहला प्रकार है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चौथा है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। और 5वां है आपका संयुक्त व्यंजन। तो याद रखना व्यंजन जो होते हैं आपके ये 5 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। और नंबर 5 पे आता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो आगे समझते हैं ना एक एक करके। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को समझते हैं। तो देखिए इनकी संख्या काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये स्पर्श व्यंजन है आपके व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या 25 होती है। और ये किस प्रकार से होते हैं, ये का से लेके माँ तक होते हैं इनकी टोटल संख्या। यानी का से शुरू करके माँ तक जो अक्षर आते हैं, 25 शब्द आते हैं, उनको आप क्या बोलोगे, उन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। और देखिए प्रत्येक पंक्ति में यानी प्रत्येक लाइन में जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, तो 25 किस प्रकार से रखे गए हैं, तो इन्हें वर्ग के आधार पर रखा गया है।
एक एक लाइन में 5 आपके वर्ग होते हैं। तो देखिए, जैसे 25 संख्या होती है तो यहाँ पे गिनिए, का, खा, गा, घा और अणा। तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4, तो ये आपके हो गए 5, यानी का वर्ग के हो गए। ठीक है, तो 5 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, 5 25, यानी इनकी जो टोटल संख्या होती है स्पर्श व्यंजन की, ये आपकी होती है 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं आपके कि जो का, जैसे ये का वर्ग के हो गए, तो ये आपसे पूछा जाएगा जो आपका घा है, घा ये किस वर्ग में आता है। तो बहुत ही सरल होता है, इन्हें आप उंगलियों पे 5 उंगलियां होती हैं, उस आधार पर भी आप इनको गिन सकते हो। ठीक है, तो आप याद रखना जो का वर्ग के होते हैं वो अणा तक होते हैं। हर एक में आप देखोगे आप तो का से शुरू करते हुए आपको 25 अक्षर तक जाना है, जैसे का, खा, गा, घा, अणा, ये का वर्ग के हो गए। अब चा वर्ग के जो हो गए वो चा से शुरू हो रहे हैं। जो पहला अक्षर होता है उसी से उस वर्ग का निर्माण हुआ है। तो जो चा वर्ग के हैं आपके वो हैं चा, छा, जा, झा, या खाली। अब उसके बाद आ जाते हैं आपके ट वर्ग। जो ट वर्ग के हैं आपके वो हैं ट, ठ, ढ, अणा, टा, ठा, ढा, ढा और अणा। ठीक है, 5 प्रकार के। ता वर्ग के होते हैं आपके, वो होती है ता, था, दा, धा, ना, यानी 5 वर्ग हो गए। और पा वर्ग के कौन कौन से हो गए आपके? पा, फा, बा, भा, मा। अगर आप इस प्रकार से नहीं याद कर पाते हो तो जिस प्रकार बचपन में याद रखते थे आप, जैसे कि पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भट्टी या माँ मछली, उस प्रकार से भी याद रख सकते हो। तो जो अंतस्थ व्यंजन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। और देखिए ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कभी कभी वा अक्सर पूछा जाता है, वाह और या अक्सर आ जाता है कि वाह है वो किस वर्ग का व्यंजन। तो वह किस वर्ग का व्यंजन है, वह है आपके अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब हम आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देखिए जिन्हें जब आप सा या हा इनका जब उच्चारण करते हो तो आपके मुंह से एक ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। आप इन्हें बोल के देखना, इनके सही तरीके से आप उच्चारण करके देखना, तो आपको इस प्रकार से अनुभव प्राप्त होगा। तो ऊष्म व्यंजन उन्हें कहा गया है जिन्हें बोलने समय मुंह से ऊष्मा यानी कि गर्म हवा बाहर निकलती है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी? अंतस्थ व्यंजन की संख्या थी आपकी 4। कौन कौन से थे वो? या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 हैं इनकी। और ये कौन कौन से हैं? ये है सा षटकोण वाला, सा सपेरा वाला और हा, यानी सा सलगम वाला, सा षटकोण वाला, सा सपेरा वाला और हा। ये 4 आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के बाद अब हम देखते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। जो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं वह आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होता है ढा ढक्कन और अणा खाली। ढा और अणा ये आपके 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। और अक्सर आपके में ढा अक्सर पूछा जाता है कि ढा किस प्रकार का व्यंजन है। उच्छिष्ट व्यंजन का एक अन्य नाम क्या रखा गया है? द्विगुण व्यंजन भी उच्छिष्ट व्यंजन को कहा जाता है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन पे आ जाते हैं। जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन का तात्पर्य होता है दोस्तों जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे
ता है, ता आपका ता, त्रा है, ये किस किस से मिलकर बना है। अब नंबर 5 पर आ जाते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। याद रखना कौन कौन से होते हैं, वह आपके होते हैं छ, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और श्रा। जो श्रीवान वाला होता है शब्द, श्रीवास्तव वाला होता है, श्रीमती वाला होता है, श्री, तो इसे श्रा बोलते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं, उनकी टोटल संख्या होती है 4। आप इन्हें याद रखना कि कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो वर्णमाला से संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे, जो आपके लिए आवश्यक थे कि आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उसके अनुसार ये वीडियो आया है। देखिए, क्वेश्चन जो आप उत्तर दोगे उससे अच्छा इसे अगर आप एक बार सुन लोगे, आप समझ लोगे, तो आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा कुछ ही सेकंड में आप उसका उत्तर आसानी से दे पाओगे। तो हिंदी की जो आपकी कक्षा है ये लगातार जारी रहेगी और भी अन्य वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। जो भी आपकी समस्या है, चाहे आपकी संधि को लेकर हो, समास को लेकर हो या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उससे संबंधित सभी वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अधिक से अधिक, जिससे अन्य छात्रों का भी लाभ हो सके।